पूरे दिल्ली के मोहल्ले की महिलाएं निकल रही थी शराब के दुकानों के विरुद्ध। आप सोचो, खड़ा हो रही थी। चुनावी फायदा बताइए सर फटाफट। नहीं नहीं नहीं, मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं, चुनावी फायदा अपने आप हो जाएगा। देखिए, चुनाव केवल देश नहीं है, चुनाव केवल देश नहीं है। और चुनाव में जो आपने कहा है, आप भी तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। चुनाव में मुद्दे जो थे, दिल्ली की सड़कें थी जो गड्ढे में बदल चुकी थी कि 1-2 किलोमीटर भी सीधी नहीं चलती थी। दिल्ली का पॉल्यूशन था, दिल्ली की जमुना थी, दिल्ली का। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन नहीं, सुनिए, मान नहीं लेती हूँ। हम लोगों ने खुद इसको उठाया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकले थे तो सड़कों पर कैमरे लेके जा रहे थे। सुनिए, सड़कों पर कह कि मैं इस सड़क को अभी बनवाऊंगा, अगर गलत है तो सब अपने मनीष सिसोदिया जी के साथ जाके, सड़कें गलत हुई है क्योंकि दिल्ली के पॉल्यूशन का बड़ा कारण था कि आप 100 गज भी डायरेक्ट गाड़ी जो है फुल स्पीड में नहीं चला सकते थे, ऐसे बदल गया था। दिल्ली के फुट ओवर ब्रिज फेल थे, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बक्से होते हैं वो ध्वस्त हो रहे थे, उसमें मरम्मती नहीं हुई थी। एक सड़क की मरम्मत नहीं थी, पेंटिंग नहीं हुई थी 10 वर्षों में। कैसे एक नया भवन नहीं बना था दिल्ली में 10 वर्षों में। बहुत सारे मुद्दे थे जिसके आधार पर सरकार काम करने में फेल सरकार थी वो, इसलिए वो जनता को इसका आभास था। वो एक पक्ष है, काम करते तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा ये है कि देखिए, नक्श लायल पुरी क्या ना, एक पंक्ति मैं अभी देखा हूँ, जरा इसको अभी इस पर पेशेंस रखना चाहिए। उठाने हैं अभी दरिया से मुझको प्यास के पहरे, अभी तो खुश्क पैरों पे मुझे रिमझिम भी लिखनी है। तो अभी रिमझिम बहुत खुश्क पैरों पर लिखी जानी है। अभी इस अध्याय का अंत न हुआ है, न हो सकता है। जज साहब का अपना चश्मा था, उन्होंने एक दे दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर इसको याद रखिए, ये केस ट्रायल के पहले ही रिजेक्ट हुआ है, इसमें अभी ट्रायल नहीं हुआ क्योंकि आरोप पत्र की स्वीकृति की बात थी। उसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी कर दी है और डांटा भी है सीबीआई को। और फिर साथ ही साथ इसमें जो एक डिप्टी कमिश्नर को जो बनाया था, इसलिए कहा इस आईओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके जांच करो कि डिप्टी कमिश्नर को क्यों बनाया है। तो ठीक है, अब आगे हाईकोर्ट फैसला करेगा। इसलिए इतने ही मुद्दे जो दिल्ली के चुनाव के मुद्दे थे, वो केजरीवाल जी के वायदे और उसके अनुरूप काम पर था, जिसमें शराब घोटाले ने उनकी अनैतिकता को कथनी करने को उसमें और प्लस किया था। हाँ, और जिसके बाद वो जेल गए थे, और जेल के बाद तो आदमी को बहुत सहानुभूति मिलती है। लालू जी जेल जाते थे, अंदर बाहर से आके चुनाव जीतते थे। आप लोग उल्टी बातें कर रहे हैं। जेल किसी को भेजने के बाद तो जनता की सहानुभूति मिलती है नॉर्मली। उसमें वो नहीं थे, प्रचार के समय तो बाहर थे, वो तो जेल से निकल गए थे, उनके पास पूरा अवसर था। तो इसलिए केवल इतने छोटे मुद्दे पर केंद्र सरकार है, विकास की नीतियां सब मिला के चुनाव परिणाम आता है। पॉलिटिक्स का जहां तक प्रश्न है, तो इस समय तो सामने पंजाब का चुनाव है, और मेरी जहां तक अभी तक जानकारी है उसमें इस समय आम आदमी पार्टी इस समय सबसे आगे है पंजाब में। अभी पहले थोड़ी बहुत दिख भी रहा था, लेकिन अब मुकाबले में कोई है नहीं, उसको बेहतर तरीके से करेंगे। ममता बनर्जी हो सकता है सरकार के विरुद्ध इनका उपयोग करे, पश्चिम बंगाल चुनाव में ये जाएं वहां और ये करें। ये संभव है कि अभी वहां देखना पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टियां इनका अगर उपयोग करती है तो ये जा सकते हैं केरल में, लेकिन ममता बनर्जी निश्चित रूप से उपयोग करेंगे। देखो, एक उदाहरण हमारे पास है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय ये चुनौती है कि तत्काल जो न्यायालय की टिप्पणी है उसके आलोक में जो आरोप लग रहे हैं, लगेंगे, पहले से लगता रहा है कि वो बैठ करके, ऐसा लगता है जैसे सीबीआई को बैठ के कहा जाता है कि एफआईआर दर्ज करो, तो करती है और उसके बाद इतने सब काट के उल्लू है कि छोड़ देती है कि केस हार जाओ। हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि वहां तो कोई मॉनिटर करने वाला, देखने वाला है ही नहीं है। आरोप करो और उनको जिता दो। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि भैया जगदीप धनखड़ वाला उन्होंने, बहुत चल रहा है कि जगदीप धनखड़ का उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया, इसलिए सरकार ने बचा दिया। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे बातें जो कहीं भी बैठा है, भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें अगर की जा रही है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ इतना ही है इस समय कि इसका जो लीगल मीनिंग है वो अब सामने एक आ गया है। इसका पॉलिटिकल मीनिंग यह है कि केजरीवाल जी की राजनीतिक शैली का उत्तर देना इस देश की हर उनके विरोधी पार्टियों के लिए हमेशा कठिन रहा है। कल वो अपने पूरी शैली में आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। दिल्ली में भी उनका एक व्यापक समर्थक वर्ग है, पराजय के बावजूद उनको अच्छे वोट मिले थे। तो अभी चूंकि दिल्ली में चुनाव नहीं है, न लोकसभा चुनाव है, तो सामने वही। अब कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस आगा पीछा करती है। जब केजरीवाल जी जेल में थे तो सोनिया जी ने जो रामलीला मैदान में जो रैली थी उसमें सुनीता केजरीवाल जी को बगल में बिठाया और सबने उसके पक्ष में दिया।
लेकिन उसके बाद फिर चीजें बदल जाती है। तो कांग्रेस की कोई रणनीति ही नहीं है कि उसमें इनका मुकाबला किया जाए, उसमें इनका मुकाबला करे कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस जब स्वयं ही अपनी रणनीति पर स्पष्ट नहीं है तो मुकाबला करेगी। अब ये इस समय देखना यह है कि बाकी जो इस समय INDA की पार्टियां हैं वो इसको किस रूप में लेती हैं, वो देखने की बात होगी। कैसे बनाते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।